कोयला और पेट्रोलियम, चैप्टर 5। सबसे पहले है इसके अंदर अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय से का मतलब क्या होता है? जो कभी समाप्त ना हो। तो जो प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त ना हो उसे क्या बोलते हैं हम? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जैसे सूरज है, सूरज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो वो कभी भी समाप्त ना होने वाला एनर्जी है, तो वो क्या कहलाएगी? हमें अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब सुन लो क्या लिखा हुआ है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हो और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश और वायु। वैसे ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन अब वो संसाधन जो मनुष्य द्वारा समाप्त हो जाए, यानी कि मनुष्य उनका यूज़ करता जाए, उपभोग करता जाए और वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। जिसका उदाहरण क्या दे सकते हो? जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ठीक है, वन, पेड़ पौधे, ये सारे क्या हैं? हमारे समाप्त होने वाले। जैसे प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा क्या होती है? सीमित होती है और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन्य, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब हम पढ़ रहे हैं कोयला। कोयला क्या होता है? ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। पहले कोयले से ट्रेनें चलती थी, ठीक है, तो कोयले से क्या बनाई जाती थी? भाप बनाई जाती थी और उस भाप से क्या चलती थी? हमारी रेलगाड़ी चलती थी। तापीय संयंत्र होते हैं, शक्ति संयंत्र, वहाँ पे भी क्या होता है? कोयले का उपयोग किया जाता है और कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में भी होता है, ठीक है, खाना बनाने वगैरह में भी होता है। अब कोयले की कहानी देखो। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा यानी मिट्टी जमा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए, यानी कि वो दब गए और वो क्या हो गए? छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पड़े पेड़ धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यानी मृत वनस्पति, जो पहले क्या बोला इन्होंने कि पेड़ पौधे थे, बाढ़ आई तो बाढ़ के कारण वो पेड़ पौधे क्या हुए? गिर गए और मिट्टी के नीचे दब गए। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ताप बढ़ता गया और दाब भी बढ़ता गया, जिसके कारण ये पेड़ पौधे क्या हुए? कोयले में परिवर्तित हो गए। और कोयले में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? कार्बन की होती है। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम यानी कि धीरे धीरे जो प्रोसेस हुआ उसके द्वारा वो क्या हुए? कोयले में परिवर्तित हो गए। उसी को उसने क्या कहा? कार्बनीकरण का। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बने होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा कार्बनीकरण, या इसकी कहानी है, ठीक है, कोयले की। अब इसके बाद है कोक। ये एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है। सरंध्र जिसमें ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। ये कठोर होता है, सरंध्र होता है और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, ये अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों में, जैसे संश्लेषित रेशे, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत तथा अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थिलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आजकल पेट्रोलियम उत्पाद की जगह किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। अब है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है? ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्की स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटर, कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम में आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं।
पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। पेट्रोलियम क्या है, किस शब्दों से हुआ है, एक तो पेट्रा और ओलियम। पेट्रा यानी चट्टान, ओलियम यानी तेल, यानी कि चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, जमीन के नीचे से, तो ये क्या कहलाता है, हमारा पेट्रोलियम कहलाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए, फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि इन दोनों के घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है। तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित नहीं होते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ है, पेनिसिल्वेनिया में। अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे, हाई और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण, यानी पेट्रोलियम को कैसे अलग अलग करते हैं कि उससे कौन कौन सी चीज़ें अलग की जा सकती है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है। ये विभिन्न संघटों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। यानी एक पेट्रोल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उन सबको अलग करके पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। तो परिष्करण पूछा है, पेट्रोलियम का परिष्करण यानी कि उससे सारी चीज़ों को अलग करना, उनके अवयवों को अलग करना और पेट्रोल को उससे अलग कर देना। तो पेट्रोल में क्या क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोल के विभिन्न संघटकों को प्रभाजों को पृथक करने का प्रकरण क्या कहलाता है, प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम, ये जो दिखाइए पेट्रोलियम परिष्करणी, इसके अंदर ये सारा काम किया जाता है, सब अवयवों को अलग करते हैं और शुद्ध पेट्रोल को प्राप्त कर लिया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए हुए हैं। जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG जो हमारी गैस आती है, वो क्या होती है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होती है। पेट्रोल मोटर ईंधन है, शुष्क धुलाई के लिए है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के ईंधन है। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन है। स्नेहक तेल स्नेहन के लिए, यानी स्नेहक तेल क्या होता है, ये घर्षण से बचाने के लिए हमारी जो गाड़ियाँ होती है, जैसे ग्रीस, जिसे स्नेहक तेल कैसे बोलते हैं, ग्रीस को, तो ना जिसमें घर्षण कम हो और ऊष्मा कम मात्रा में उत्पन्न हो और हमारी गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से चले। पैराफिन मोम मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। बुटूमैन पेंट व सड़क निर्माण में। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। प्राकृतिक गैस को क्या करते हैं, उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में क्या करते हैं, CNG के रूप में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, अतः इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से भी की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल वडोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों, अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या है, सीमित है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों में जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों में ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार कुछ वर्षों
कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसका संबंध विश्व उष्णन से यानी ये टेम्परेचर को ये बढ़ा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम से पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा कम रहेगा। यानी कि हम बोलते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वे ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो यानी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसका खतरे को कम करने के लिए हमें इन सबका उपयोग क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जब हमें इसकी आवश्यक हो तभी हम इन सबका उपयोग करें। ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतिरक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। प्रतीक्षा करें, वहाँ पे हम क्या करें, गाड़ी का इंजन को बंद कर दें। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। चैप्टर हमारा क्या हुआ, खत्म।